जिस तरह आपका रोल नंबर होता है ना, उसी तरह एक ऑक्सीडेशन नंबर भी है। ये जो अपेरेंट चार्ज है किसी भी एटम के ऊपर जो कि कंपाउंड में है, इस चीज़ को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होती है, ये चैप्टर नंबर 16 है हमारा। इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही होती है केमिकल एनर्जी में, और ऐसा रिएक्शन जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है केमिकल एनर्जी में, या केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है इलेक्ट्रिक एनर्जी में, इसको हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। और इसकी स्टडी हम करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में फर्स्ट टॉपिक है ऑक्सीडेशन नंबर का, जो कि इम्पोर्टेंट है। लाइक जिस तरह आपका रोल नंबर होता है ना, उसी तरह एक ऑक्सीडेशन नंबर भी है। वो जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो कंपाउंड के लिए होता है। अब फॉर एग्जांपल ऑक्सीडेशन नंबर है क्या? द अपेरेंट चार्ज, किसी भी एटम के ऊपर अपेरेंट चार्ज है, नज़र आ रहा है इन अ कंपाउंड, जो कि कंपाउंड में है। एक एटम है, वो कंपाउंड के अंदर है, उसके ऊपर कोई ना कोई चार्ज है या किसी आयन पे चार्ज है, इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन नंबर। फॉर एग्जांपल ये है हमारे पास कंपाउंड NaCl। अब इसमें एक एटम है सोडियम और ये है क्लोरीन, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। ये जो अपेरेंट चार्ज है किसी भी एटम के ऊपर जो कि कंपाउंड में है, इस चीज़ को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन नंबर, या किसी आयन पे भी हो सकता है। अब यहाँ पे देखें, इट में भी पॉजिटिव और नेगेटिव, ये पॉजिटिव भी हो सकता है या ये नेगेटिव भी हो सकता है। तो ये तो ऑक्सीडेशन नंबर की डेफिनेशन हो गई और एग्जांपल हो गई। अप्लाई कहाँ कहाँ करते हैं, इसको यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं? तो फर्स्ट जो यूज़ है, ये डिसाइड करता है कि रिएक्शन जो है वो ऑक्सीडेशन की तरफ है या रिडक्शन की तरफ है। इट डिसाइड वेदर अ रिएक्शन इन्वॉल्व ऑक्सीडेशन या रिडक्शन, यानी ऑक्सीडेशन हो रही है रिएक्शन के अंदर या रिडक्शन हो रही है, यानी ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है या कम हो रहा है। दूसरा इसका यूज़ ये है कि ये ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट को भी रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर आइडेंटिफाई करता है। जो तीसरा है इसका यूज़ वो ये है कि ये हमें बताता है ऑक्सीडेशन नंबर आल्सो यूज टू राइट केमिकल फार्मूला एंड नेम ऑफ केमिकल कंपाउंड। मतलब ये राइट करता है केमिकल फार्मूला या नेम ऑफ केमिकल कंपाउंड। थर्ड यहाँ पे नेक्स्ट है, इट कीप ट्रैक न्यू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। यानी रिडॉक्स रिएक्शन यानी ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन के अंदर जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, गेन हो रहा है, लॉस हो रहा है, ये वहाँ हमें बताता है, ट्रैक बताता है, उसका रास्ता बताता है। फॉर एग्जांपल ये है सोडियम, ये है सोडियम और ये है क्लोरीन, मिलके NaCl बना रहे हैं। ये सोडियम इलेक्ट्रॉन दे रहा है, यहाँ पे देखो ये सोडियम इलेक्ट्रॉन दे रहा है क्लोरीन को और क्लोरीन ले रहा है, तो ये सोडियम क्लोराइड बन रहा है। इसके ऊपर पॉजिटिव है और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, लाइक इस तरह Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। अब हम देख रहे हैं रूल्स फॉर असाइनिंग ऑक्सीडेशन नंबर। कौन कौन से रूल्स हैं ऑक्सीडेशन नंबर साइन करने के लिए, वो हम देखते हैं। तो फर्स्ट रूल है कि एलिमेंट जब फ्री स्टेट में होगा, फ्री स्टेट का मतलब ये है कि एलिमेंट किसी के साथ रिएक्शन नहीं कर रहा, अकेला है, अलग है, तब ये जो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो होगी ज़ीरो। फॉर एग्जांपल सोडियम है, अलग है, अकेले है, इसके साथ किसी के साथ ये रिएक्शन नहीं कर रहा, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी ज़ीरो। ऑक्सीजन है, O3 की फॉर्म में है, मालिक्यूल की फॉर्म में है, अलग है, किसी के साथ कंबाइन होकर रिएक्शन नहीं कर रही, तो यहाँ भी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज़ीरो होगी। क्लोरीन है, किसी के साथ रिएक्शन नहीं कर रहा, तो ज़ीरो होगी। पोटाशियम है, मेटल है, किसी के साथ रिएक्शन नहीं कर रही, तो यहाँ पे ज़ीरो होगी। फ्लोरीन है यहाँ पे मालिक्यूलर फॉर्म है, तो यहाँ पे भी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज़ीरो होगी। यानी ऑक्सीडेशन स्टेट ज़ीरो होती है तब किसी एलिमेंट की, जब वो फ्री स्टेट में होगा, ठीक है। तो तब हम कह सकते हैं कि इसकी ज़ीरो ऑक्सीडेशन नंबर होगा, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीडेशन नंबर एक ही बात होती है। नेक्स्ट है मोनोएटॉमिक आयन। सेकंड रूल है मोनोएटॉमिक आयन, यानी ऑक्सीडेशन नंबर, ये NO मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। ऑक्सीजन नंबर जो है मोनोएटॉमिक फॉर्म में, अगर कोई एटम अकेला है तो जब अगर हम मोनोएटॉमिक आयन है, एक एटम है अकेला है लेकिन आयनिक फॉर्म में है, लाइक सोडियम ने अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ कर लिया तो इसके ऊपर +1 है, यानी एटम है, एक है लेकिन आयनिक फॉर्म में है, यानी इसने कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन लूज़ या गेन किया हुआ है, तब इसके जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो उस चार्ज जो उस आयन के ऊपर है अब उसके इक्वल है। फॉर एग्जांपल ये सोडियम है, इसने अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ कर लिया है, ये अब अकेला है, ये मोनोएटॉमिक आयन हो गया। पोटाशियम है +1, मैग्नीशियम +2, एल्यूमिनियम +3, कैल्शियम +2, ऑक्सीजन -2 और सल्फर -2।
और क्लोरीन -1, यानी एटम है अपने इलेक्ट्रॉन लूज़ करने के बाद उसके ऊपर जो चार्ज है वो उसके इक्वल होगा। ये होगा मोनोटॉमिक आयन। अगर पॉलीएटॉमिक आयन हो तो फिर क्या होगा, तो हम इसको इकट्ठा करेंगे। पॉलीएटॉमिक का मतलब होता है कि एटम जो है काफ़ी सारे एटम्स हैं। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे CO3 टू नेगेटिव है, CO3 टू नेगेटिव और SO4 टू नेगेटिव है। अब कार्बन की जो ऑक्सीजन स्टेट है वो 4 होती है, +4। ऑक्सीजन की होती है यहाँ पे -2, लेकिन जहाँ ऑक्सीजन 3 है तो 3 2 ज़र 6 तो -6, तो +4 -6, तो यहाँ पे जब होगी इसका अलजेब्रिक सम के इक्वल होगी, तो अब यहाँ पे इसकी ऑक्सीजन स्टेट होगी -2। SO4 है, इकट्ठा है, पोलोएटॉमिक आयन है, SO4 टू नेगेटिव पोलोएटॉमिक आयन है। तो यहाँ पे देखो सल्फ़र की होती है +6, ऑक्सीजन की होती है -2, लेकिन यहाँ पे 4 है, तो 4 2 ज़र 6, 4 2 ज़र 8, तो यहाँ पे देखो +6 -8, तो जो आंसर होगा -2 होगा। तो ये इसकी अलजेब्रिक सम होगी। ऑक्सीजन नंबर अब यहाँ पे SO4 में होगा -2। थर्ड है कि ग्रुप एलिमेंट्स क्या होते हैं, यानी ग्रुप एलिमेंट्स में अगर कोई एटम है, ग्रुप एलिमेंट्स वालों के ऑक्सीजन नंबर क्या होगा। फॉर एग्जांपल ग्रुप 1 जो है अल्कली अर्थ मेटल्स का है, सेकंड जो है वो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का है। तो जो अल्कली अर्थ मेटल्स हैं ग्रुप 1 में है तो इसका ऑक्सीजन नंबर भी 1 होगा। ये ग्रुप 1 वालों का ऑक्सीजन नंबर 1 होगा। फॉर एग्जांपल सोडियम है, ग्रुप 1 वाली है, सिवाय हाइड्रोजन के, क्योंकि हाइड्रोजन गैस है। तो अल्कली मेटल जो है अब इनका ग्रुप 1 में है तो इसका ऑक्सीजन नंबर 1 होगा। ग्रुप 2 वालों का लाइक मैग्नीशियम, तो इसका ऑक्सीजन नंबर 2 होगा। जो ग्रुप 3 में है उनका +3 है। इस तरह 4 वालों का 4 होगा। मतलब ग्रुप नंबर के अकॉर्डिंग जो है वो इनको नंबर दिया गया है। तो जो ग्रुप 1 वाले होंगे उनका ऑक्सीजन नंबर 1 होगा, ग्रुप 2 वालों का ऑक्सीजन नंबर +2 होगा, ग्रुप 3 वालों का ऑक्सीजन नंबर +3 होगा। रूल नंबर 4 में बाइनरी कंपाउंड्स के बारे में लिखा हुआ है। बाइनरी कंपाउंड्स वो होते हैं जिसमें 2 एटम हो। फॉर एग्जांपल ये एक बाइन का मतलब होता है 2, तो ये ऐसा कंपाउंड जिसमें 2 एटम है, एक हाइड्रोजन है और एक फ्लोरीन है। यहाँ नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है और सल्फर है, मतलब ये बाइनरी कंपाउंड्स है। तो अगर कोई बाइनरी कंपाउंड हो जिसमें 2 एटम्स होते हैं, एक पॉजिटिव वाला हमेशा कंपाउंड में एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है। तो अगर कोई बाइनरी कंपाउंड है जिसमें 2 एटम्स हैं तो जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा ना उसकी ऑक्सीजन स्टेट नेगेटिव में जाएगी। लाइक ये HF है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन तो इलेक्ट्रोनेगेटिव है ही नहीं, फ्लोरीन है और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इस वजह से इसकी ऑक्सीजन स्टेट -1 होगी और हाइड्रोजन की तो +1 होती है। इस तरह NH3 है, H2S है, तो NH3 में यहाँ पे जो है वो 3 होगी और हाइड्रोजन में 2 होगी। तो इसमें कहने का मतलब ये है कि जो बाइनरी कंपाउंड में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा उसकी ऑक्सीजन स्टेट होगी फिर पूरे कंपाउंड के ऊपर। ग्रुप नंबर 17, तो यहाँ पे देखो तो ग्रुप नंबर 17 में ऑक्सीजन नंबर -1 है, क्योंकि इन्हें एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, तो इनकी जो ऑक्सीजन नंबर होगा वो -1 होगा अगर ये कंबाइन करेंगे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ। लाइक क्लोरीन है, फ्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, इनकी जो ऑक्सीजन स्टेट होगी -1 होगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखें ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ये यहाँ पे अब मोर है, ये -1 है। मतलब ग्रुप नंबर 17 की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो -1 होगी अगर ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ कंबाइन करेंगे तो। ऑक्सीजन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन, अब हाइड्रोजन की 2 केसेस हैं। अगर तो ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ कंबाइन करेगा तो वहाँ ये नेगेटिव जाएगा, अगर मोर के साथ जाएगा तो पॉजिटिव। फॉर एग्जांपल अगर ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ कंबाइन कर रहा है तो इसके +1 होगी। HCl है, HCl इसमें देखो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की ही बात कर रहे हैं तो H यहाँ पे +1 है। क्यों? क्योंकि इसके साथ वाला जो है वो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाईली इलेक्ट्रॉन, इसलिए यहाँ पे -1। तो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ अगर है तो यहाँ पे इसकी +1 होगी, और अगर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ है तो वहाँ ये -1 होगी। अब यहाँ देखो सोडियम है, ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो यहाँ अब ये -1 ले लेगा। तो यहाँ पे नेक्स्ट 7 है ऑक्सीजन स्टेट 7 रूल। कि ऑक्सीजन में नॉर्मली इसकी -2 होती है, H2O के केस में ऑक्सीजन की ऑक्सीजन स्टेट ऑक्सीजन नंबर -2 होता है, लेकिन परऑक्साइड्स में -1 होता है। न्यूट्रल कंपाउंड्स कौन से होते हैं? अब फॉर एग्जांपल सम ऑफ ऑक्सीजन स्टेट, अब इनकी 0 होगी। अब ये न्यूट्रल कंपाउंड है, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव से कट, तो ये न्यूट्रल कंपाउंड है तो इनकी ऑक्सीजन स्टेट 0 होगी। इस तरह H2O है, यहाँ +1 है और ये +2 है और ये -2 है, तो यहाँ ये कट कर देंगे तो इनकी ऑक्सीजन स्टेट भी 0 होगी। मतलब न्यूट्रल कंपाउंड में ऑक्सीजन स्टेट ऑक्सीजन नंबर 0 होता है। इस तरह पॉलीएटॉमिक आयन में देखें तो वो जो मैंने पीछे भी आपको समझाया था कि वो इतना सारा इकट्ठा एटॉमिक आयन जो है उसमें हम उसको चार्ज को हम प्लस करके उसकी ऑक्सीजन स्टेट होगी उस आयन के ऊपर। सम ऑफ ऑक्सीजन स्टेट इक्वल चार्ज प्रेजेंट ऑन आयन।
नेक्स्ट यहाँ पे एग्जांपल है KMnO4 की, कि इसकी ऑक्सीजन स्टेट कैलकुलेट करो। तो KMnO4 में के की यहाँ पे है, इसमें Mn की करनी हमने मैग्नीज़ की। हमें मैग्नीज़ का नहीं पता, लेकिन हमें पोटेशियम का था +1 है। ऑक्सीजन का हमें पता है कि -2 होती है, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन 4 है, तो 4 2 8 होते हैं, और यहाँ पे +1 है, तो 1 जब माइनस होगा 8 से तो -7 आएगी। तो ये मैग्नीज़ यहाँ पे लिखेंगे -7 हर 0, तो ये जो -7 इधर आएगा तो +7 आएगी, तो मैग्नीज़ की इधर आएगी +7 ऑक्सीडेशन स्टेट। ये इस तरह हमें निकालनी होती है। तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट्स आपको याद करनी होंगी।